आइए आज वचन में जाने से ठीक पहले हम लोग बड़े विश्वास के साथ बोलें, आज का वचन मेरे लिए है। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बोलेंगे आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। और धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। मैं वो बनने जा रहा हूं जो बाइबल कहती है, परमेश्वर मुझे वो बनाने जा रहा है जो बाइबल चाहती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आज बहुत आशीष दे। लॉर्ड जीसस, जितने मुझे किसी भी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर एक पर प्रभु आपकी कृपा हर एक पर बनी रहने पाए, हर एक पर आपका कंट्रोल। धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, जिसके चलते परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं, जिसके चलते परमेश्वर हमसे चर्चा करने वाले हैं। यस हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सब कुछ क्लियर है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप बीच बीच में बताते रहिएगा यदि सब कुछ क्लियर है। प्रभु आपको आशीष दे। और हालेलुया, लॉर्ड जीसस। आइए उस वचन की ओर बढ़ते हैं जो प्रभु ने आज मेरे मन में डाला है। और वचन प्रभु की ओर से ही है। फिर से कहता हूं, मन में मेरे डाला है, परंतु वचन प्रभु का ही है और प्रभु की ओर से ही है। और वो आज के वचन के द्वारा गंभीरता से हमसे बात करने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करने से पहले जो आयत हमें पढ़ने के लिए प्रभु हमें इंस्पायर कर रहे हैं, वो है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 14। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 और पद संख्या 14। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 14। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 18 और पद संख्या 14। देखिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? फिर से, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परंतु शुरू का ए पार्ट हम थोड़ा विशेष ध्यान पे दें। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? हालेलुया। आज यही बात है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। यस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 एंड वर्स 14। इन इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज परमेश्वर इसी विषय को लेकर हमसे चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज आप परमेश्वर के उस सामर्थ को बहते हुए देखेंगे। यस, हालेलुया, फ्लो ऑफ पावर, परमेश्वर के उस सामर्थ को। यस, फ्लो ऑफ पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस सामर्थ को आप यहां बहते हुए देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर आज बताने वाला है कि कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, परंतु सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, हर कुछ उसके लिए संभव है। परंतु कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर वो कार्य नहीं कर सकता जो समस्या मेरे जीवन में है। कई बार कुछ मनुष्य ऐसा मन में ख्याल कर लेते, इसलिए उनका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर से हट जाता है। हालेलुया, वाओ, वेलकम सिस्टर मोना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों के बाद आपको देखा, प्रभु आशीष दे। हालेलुया। यहां मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। परंतु लॉर्ड जीसस, मैं आपको बताना चाहता हूं किन किन बातों के लिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। परंतु मैं उन लोगों को विशेष तौर पे आज इनवाइट करना चाहता हूं जो ये सोचते हैं मेरी परेशानियां बड़ी हैं, उसको क्या परमेश्वर हल कर पाएगा? क्या मेरे परेशानियों को मेरे जीवन से दूर कर पाएगा? और ऐसा मनुष्य
जो है वो कहता है कि शायद परमेश्वर नहीं कर पाएगा, इसीलिए परमेश्वर कहता है इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आइए सबसे पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन देखें। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 4। हालेलुया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 4। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कुछ बात कहना चाहते हैं और ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर क्या कहते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 9 और पद संख्या 4, और यहां प्रभु का वचन कहता है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यस, पहली बात जो परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, जो परमेश्वर कर सकता है, वो है व्यक्ति के जीवन में काम करना, व्यक्ति को उद्धार देना, व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास कीजिए, आप और मैं पौलुस के नहीं तो थे। जैसा पौलुस क्या था, मसीहों को सताता था, जैसा पौलुस प्रभु को जानता नहीं था, वैसे ही आज परमेश्वर आपसे और मुझे कहना चाहता है, जैसे परमेश्वर ने पौल को अपनी ओर खींच लिया, पौलुस को अपनी ओर खींच लिया और उसके जीवन में एक ऐसा अद्भुत काम कर दिया, अब वो सताने वाला नहीं परंतु अब वो महिमा करने वाला और प्रभु के राज्य की स्थापना करने वाला बन गया है। कोई तो बोलिए आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर के लिए कोई असंभव कार्य नहीं है, इसलिए वो अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डालूंगा। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आज का वचन बहुत गंभीर है और ये परमेश्वर ने मेरे जहन में डाला है, इसलिए आज बड़ी गंभीरता के साथ सुनिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके द्वारा आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए नहीं कि मैं प्रीच कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि वचन प्रभु ने मेरे जहन में डाला है। हालेलुया। कभी मत समझिएगा कि कपिल शर्मा प्रचार कर रहा है, सर्वदा समझिएगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं जब भी आप वचन सुनते हैं। आमीन। तो पहली बात, परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है मनुष्य के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के लिए। कोई सोचता होगा मेरे पति की दारू नहीं छूट रही, कोई सोचता होगा मेरे घर से बुराइयां नहीं जा रही है, झगड़े नहीं जा रहे हैं, कर्जे नहीं जा रही है, बीमारी नहीं जा रही है, तकलीफ नहीं जा रही है, उद्धार नहीं आ रहा है, हमारे परिवार में शांति नहीं है, अमन नहीं है, चैन नहीं है, हमारे घर के मनुष्य सुधर नहीं रहे, वो लड़ाई झगड़े करने में लगे, पीने खाने में लगे, नशा करने में लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के इस सुंदर समय के अंदर जो परमेश्वर ने दिया है कि आप तैयार हो जाइए, आपके घर में परमेश्वर एक विशेष काम करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। वो विशेष काम जो परमेश्वर आज आपके घर में करने जा रहा है, वो जैसा उसने बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 एंड वर्स 4 के अकॉर्डिंग शाऊल के साथ किया था। क्या किया था कि वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वैसे ही अब आपके परिवार में होने वाला है। जो आपके परिवार के लोग मसीह को नहीं जानते थे, जो आपके परिवार के लोग अभी तक मसीह यीशु के बारे में बातें बनाते थे, आज परमेश्वर के जीवन में ऐसा करेगा कि वो भी मसीह की आवाज को सुनेंगे कि क्यों तुम मुझे सताते हो, क्यों तुम मेरे लोगों को सताते हो, क्यों तुम इस रीति से मुझे सताते हो। विश्वास करने वाले आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। और यदि आपने शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर कीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के इस अद्भुत वचन को मैं चाहता हूं कि दुनिया के अंतिम कोने तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पहली बात, परमेश्वर का मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करना, मनुष्य के जीवन में काम करना असंभव नहीं है। लॉर्ड जीसस, यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी समस्याएं बड़ी हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उन समस्याओं से बड़ा यस मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। पहली बात जो परमेश्वर कहता है कि व्यक्ति के लिए और व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति को लॉर्ड जीसस परिवर्तित करना, या व्यक्ति के जीवन में काम करना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात या असंभव नहीं है। यस, क्योंकि हम सीख रहे हैं इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। तो पहली बात, मनुष्य के जीवन में काम करना परमेश्वर के लिए कठिन बात नहीं है। मनुष्यों को एक करना प्रभु के हाथ की बात है। यस, हालेलुया।
लॉर्ड जीसस, वो चाहे एक ही पल में सबको एक जगह इकट्ठा कर सकता है, परंतु वो मनुष्य के हृदय को देखना चाहता है कि मनुष्य कैसे मसीह के स्वभाव को लेकर चल रहा है। आपके घर के दारू छुड़वाना, नशे छुड़वाना, झूठ, ईर्ष्या, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, झगड़ा छुड़वाना, ये सब परमेश्वर के लिए बहुत छोटी बात है, परंतु आप ये चाहते हैं क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, तो प्रभु आपके विश्वास को देखना चाहता है। आपका विश्वास आपके घर में उद्धार लेकर आएगा। बाइबल कहती है विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यस। दूसरी बात हालेलुया। तो पहली बात, व्यक्ति के जीवन में काम करना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरलता से, वो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से मनुष्य के जीवन में वो काम कर सकता है। बड़ी सरलता से वो मनुष्य को परिवर्तित कर सकता है, उसके पत्थर के हृदय को निकाल सकता है, मांस के हृदय को डाल सकता है, सारी बुरी आदतें उसके अंदर से निकल सकती है, सारी रीति से वो आशीष चंगाई पा सकता है। ये प्रभु कर सकता है, उसके लिए असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। यस, बुक ऑफ जॉन चैप्टर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3, हालेलुया। देखिए अगली बात परमेश्वर बताने जा रहा है, और वर्स 7 एंड वर्स 9 लिखा है। अगली बात, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। और 9 पद में निकोदेमुस ने उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं। हालेलुया। पहली बात जो थी वो थी पर्सन, और दूसरी बात जो है, यस हालेलुया, धन्यवाद, वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज 7P सीखेंगे हम, 7P, हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरी चीज जो है वो है प्लेस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। तो दूसरी जो बात है वो स्थान है। परमेश्वर किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी प्लेस पर अपनी महिमा प्रकट कर सकता है। हालेलुया, कोई तो बोलिए हालेलुया। प्लेस, आपको जगह से डरने की जरूरत नहीं है, आपको जगह से डरने की जरूरत नहीं है। यहां लिखा है, मार्वेल नॉट दैट आई सेड अनटू थी, ये मस्ट बी बॉर्न अगेन। निकोडेमुस आंसर्ड and said unto him, how can these things be? ये कैसे हो सकती है? हालेलुया। वो बड़ा घबरा रहा है। लॉर्ड जीसस, परमेश्वर कहता है उसके लिए किसी भी स्थान को बदल देना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी स्थान को बदल देना उसके लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे एक छोटी सी साधारण सी जगह को मेरे खुदाबंद ने बेतेल में परमेश्वर के भवन के रूप में बदल डाली। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपका घर भी बेतेल में बदलने जा रहा है, परमेश्वर के भवन के रूप में बदलने जा रहा है, और परमेश्वर आपके जीवन को भी बेतेल बनाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है स्थान में काम करना। हालेलुया। उस छोटी सी जगह में, साधारण सी जगह में, खुले हुए जगह को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के उतरने और चढ़ने की जगह बना दी। परमेश्वर आपके घर को, आपके जीवन को, आपके शरीर को बेतेल बनाने जा रहा है। और विश्वास करने वाले आमीन बोलिए, हालेलुया। आर यू रेडी? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं बेतेल बनने के लिए? यीशु की जय हो, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जगह बदल जाती है, स्थान बदल जाती है, काम बदल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज अपने आप को प्रभु में बनाए रखिए, अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखिए, क्योंकि परमेश्वर स्थानों को परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ऐसी जगहों को जो बड़ी भयानक थी, अपनी वाचा का देश बना सकता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? जब मूसा ने अपने 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को वहां पर ढूंढ मचाने भेजा कि जाकर देखो कि वो वाचा का देश कैसा है और हमारे लिए कितना सुरक्षित है और वहां क्या क्या है, तो 10 ने आके तो डर के कहा कि वो जगह हमारे लायक नहीं है, हम नहीं जा सकते, भयानक है, वहां के लोग भयानक है।
परंतु दो ने कहा, कालेब और यहोशू ने क्या कहा, दो लोगों ने, अरे वो तो कितने भी बड़े और भयंकर लोग हों, सारे लोग तो परमेश्वर ने हमारे हैंड ओवर कर दिए हैं, क्योंकि वो वाचा का देश है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप जहाँ रहते हैं, आप आस पड़ोस के माहौल को मत देखिए, लोगों को मत देखिए, आप तो इस बात को देखिए, वो जगह परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। उसके लिए स्थान को परिवर्तित करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। याद कीजिए, सारी दुनिया यरीहो को श्रापित कहती है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 5 उसके 13-14 के अंदर कि वो स्वर्गदूत 14-15 के अंदर जो स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा था, उसने यहोशू से कहा, तेरी जूती उतार, क्योंकि ये जगह पवित्र है। हालेलुया। वो स्थान बदल गया, परमेश्वर की उपस्थिति से वो जगह पवित्र बन गई। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कहा, जूते उतार, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो जगह पवित्र है। हालेलुया। जहां परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति है, वो जगह पवित्र हो जाती है। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, आप जहां रहते हैं विश्वास कीजिए, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, इसलिए जहां आप हैं वहां प्रभु है, और जहां आप और प्रभु है वो जगह पवित्र है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका घर बेतेल है, पवित्र जगह है। आप जहां परमेश्वर के संग रहते हैं वो जगह बेतेल है, वो जगह पवित्र है, और वो परमेश्वर के रहने का स्थान है। आमीन। हालेलुया। वो स्थानों में काम करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यस, हालेलुया। व्यवस्था विवरण, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसके अध्याय 3 और पद संख्या 17, देखिए क्या गजब बात लिखी है परमेश्वर ने। Deuteronomy chapter 3 and verse 17। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, देखिए पहली बात थी पर्सन, व्यक्ति, उसके लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। दूसरी बात जो है वो है प्लेस, स्थान, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगली बात आती है यस, और किन्नेरेत से ले पिसगा की सलामी के नीचे के आराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यर्दन की पूर्व की ओर सारा देश भी मैं उन्हीं को दे दिया। लॉर्ड जीसस, यदि हम इसको पढ़ते हैं तो लॉर्ड जीसस, हालेलुया, कहाँ से आपको बताऊं, चलिए 16 पद पढ़ लेते। और रूबेनी और गिदोनियों और गादियों में से गिलाद से ले अर्नोन नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस, हालेलुया, ओ लॉर्ड जीसस, सॉरी, हालेलुया, हालेलुया, सॉरी, हालेलुया। दानियल 3:17, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 एंड वर्स 17। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन, देखिए, सॉरी, डिटरनॉमी नहीं है, व्यवस्था विवरण नहीं, परंतु दानियल 3:17 कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमीन। हालेलुया। If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King। यहां परमेश्वर बताना चाहता है, मनुष्यों के लिए कार्य करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। स्थानों में परमेश्वर का कार्य करने में कोई कठिन बात नहीं है। और अगली बात परमेश्वर कहता है पर्सन, प्लेस, एंड अगला है प्रॉब्लम। समस्याओं में भी परमेश्वर का काम करना कठिन नहीं है। हालेलुया। यहां पर एक समस्या है,
यहां पर एक समस्या है कि शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा की आज्ञा नहीं मानी, मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, और राजा इस शद्रक मेशक अबेदनगो को धधकती हुई आग में डाल रहा है और आग को 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, तब ये लोग क्या कह रहे हैं उस समस्या के अंदर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हर एक समस्या को दूर करना परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आमीन। आज हम बात कर रहे हैं, इज एनी थिंग्स टू हार्ड फॉर द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। समस्याओं को दूर करना उसके लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। यहां परमेश्वर बोल रहा है कि शद्रक मेशक अबेदनगो समस्या में है, परंतु समस्या में भी वो अपने विश्वास को परमेश्वर पर प्रकट कर रहे हैं कि वो जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर ना सिर्फ इस आग से, राजा तुझसे भी हमारी सुरक्षा करेगा। और बाइबल कहती है वास्तव में आग से और उस राजा दोनों से उस परमेश्वर ने क्या किया? उनकी सुरक्षा की। हालेलुया। समस्या लाल समुद्र है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने उनकी उस समस्या के अंदर सुधीली लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और उसमें से प्रभु ने क्या किया? मार्ग बना दिया, सूखा सूखा रास्ता बना दिया कि वो उसमें से निकल जाए और किसी भी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, किसी भी प्रकार से वो परेशान ना हो। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोलिए आमीन। हालेलुया। आपके भी जीवन की यदि कोई आज समस्या है, आपके भी जीवन में यदि कोई समस्या है, मेरा परमेश्वर आपसे और आज मुझसे कहना चाहता है, आपकी समस्याओं के अंदर यीशु का काम करना कोई कठिन बात नहीं है। परमेश्वर कहना चाहता है आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करना परमेश्वर के लिए कोई कठिन बात नहीं है। आपकी हर एक परेशानी को, दिक्कत को, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो झगड़े की हो, चाहे वो बैटल हो, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। आशीष ग्रहण कीजिए उस परमेश्वर का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहता हूं, प्रभु के नाम को धन्यवाद कहता हूं। हालेलुया। यहां मेरा परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, वो कह रहा है उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल by the Lord, hallelujah, for the Lord, hallelujah। परमेश्वर का धन्यवाद, उसके लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो यहां परमेश्वर ने 3 बातें हमसे की है। पहला था पर्सन, व्यक्ति, कैसे उसने पौलुस के जीवन को बदला, कैसे उसने मेरे जीवन को बदला और कैसे उसने आपके जीवन को बदला। दूसरा उसने कहा प्लेस, स्थान, कैसे वो परमेश्वर स्थानों में भी काम करता है। यस। और थर्ड वो कहता है प्रॉब्लम, समस्याओं में भी वो परमेश्वर काम करता है। प्लेस के लिए मुझे एक बहुत जबरदस्त उदाहरण याद आया है। यस, वो 450 बाल नबी और एलिया की कहानी मुझे याद आती है। एक ऐसी जगह जहां अकेला एलिया है जो परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर रहा है, बाकी सारे लोग विरोध में हैं और विरोधी हैं, सारे के सारे लोग। और ऐसी जगह पर एलिया उन्हें चैलेंज देता है, तुम्हें जो करना है, स्थान तुम्हारा, तुमको जो करना है वो करो, परंतु मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी स्थान पे हो, आप कितने भी मसीह विरोधी लोगों के बीच में हो, वहां तो 450 तो बाल देवता ही थे और वो राजा, रानी और भी सैनिक और कितने लोग उसके विरोध में थे जी, परंतु अकेला एलिया वहां पर था, क्योंकि परमेश्वर स्थानों को बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सारे बाल देवता के पुजारियों का स्थान था, परंतु अब से जब परमेश्वर ने वहां अपनी उपस्थिति जाहिर करी, वो परमेश्वर की महिमा का स्थान बन गया। आमीन। हालेलुया। तो आप जिस शहर में रहते हैं, हालेलुया, यस जोएल भाई, आप जो नीमच में रहते हैं, हालेलुया, यस मोना सिस्टर जो आप हॉलैंड में रहती है, रोहिणी सिस्टर जो आप फिजी में रहती है, अरुण साहब जो आप कुलपहाड़ में रहते हैं, यस शबनम दीदी जो आप आगरा में रहती हैं, जया सिस्टर जो आप उल्लासनगर में, सीमा सिस्टर जो आप उल्लासनगर में, द्विवेदी भैया जो आप इस समय टावा में, जो भी जहां रहते हैं, जो इस समय मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस समय, हालेलुया जी, आपका स्थान परमेश्वर बदल रहा है।
हालेलुया। आपकी जगह बदल रही है। यस, हालेलुया, यस, हालेलुया। विश्वास कीजिए, वो जगह जिसको अभी तक लोग सांसारिक वस्तुओं से पहचानते थे, आने वाले दिनों में जब आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, गंभीरता से उसमें बने हुए हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब से वो जगह परमेश्वर के नाम से पहचानी जाएगी। हालेलुया, यस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया। तब परमेश्वर अपने वचन में आगे कहता है, तो समस्याओं में भी वो आपकी समस्याओं को दूर करने में भी वो बिल्कुल वो कर सकता है आपकी समस्याओं को दूर। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। कोई तो बोलिए प्रेज गॉड। 38 साल से बीमार व्यक्ति, हालेलुया, क्या था? बीमार था, परंतु मेरा परमेश्वर उसकी समस्या को दूर करके उसे खड़ा कर देता है। आज परमेश्वर आपकी समस्याओं में काम करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है प्रभु का वचन। यस, बुक ऑफ जेनेसिस, वापस आएंगे, बुक ऑफ जेनेसिस। हालेलुया। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 2। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। क्या कहता है प्रभु का वचन? उत्पत्ति 21 के 2 के अंदर प्रभु का वचन क्या कहता है? यस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 2 के अकॉर्डिंग प्रभु का वचन कहता है, सो सारा को अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसकी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं, प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। कितनी गजब बात है। अगली बात जो परमेश्वर बात कर रहा है, पहला था पर्सन, फिर है प्लेस, फिर है प्रॉब्लम, आगे परमेश्वर बात कर रहा है मुझसे और आपसे। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और वो है प्रॉमिस। हालेलुया, वो है प्रॉमिस। परमेश्वर कहता है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं के अंदर क्या करता है? हमसे बात करता है। यस, वो अपनी प्रॉमिसेस में प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। उसके लिए प्रतिज्ञा पूरा करना कोई कठिन बात नहीं है। प्रतिज्ञाओं को पूरा करना उसके लिए कोई भी कठिन बात नहीं है। हालेलुया। उसने प्रतिज्ञा की थी कि हे अब्राहम, हे सारा, मैं तुझसे संतान उत्पन्न करूंगा और रेत के किनकों के नाई तेरा कुल और तेरा वंश बढ़ेगा। वैसे ही परमेश्वर ने तुझसे, आपसे और मुझसे क्या की है? प्रतिज्ञाएं की है। चाहे तू घोर अंधकार से भरी तराई में से होकर चलेगा तब भी तुझे हानि ना होगी। आग में से जाएगा वो जला नहीं पाएगी, पानी में से जाएगा वो तुझे डुबा नहीं पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। वो प्रतिज्ञाओं में भी काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। वो प्रतिज्ञाओं में भी काम करने वाला परमेश्वर है। उसने जब जब जिस से जैसी जैसी प्रतिज्ञा की है, उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है। मनुष्य की ही कमियां हैं कि वो उस प्रतिज्ञाओं में शामिल नहीं हो पाए। जैसे मूसा को बोला तुझे प्रतिज्ञा के देश में भेजूंगा, परंतु मूसा जिसने 40 साल परमेश्वर के साथ रहकर परमेश्वर के द्वारा अपने आप को नम्र बनाया था, परंतु वो अपने आप को नम्र नहीं बना पाया। आखिर में उसने क्रोध कर दिया और उस क्रोध के कारण वो उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। दाऊद जो मंदिर बनाना चाहता था, जिसके लिए परमेश्वर ने मंदिर ठहराया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस मंदिर को नहीं बना पाया क्योंकि वो व्यभिचार में चला गया था। यस, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद कहते हैं। आज मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि उसने मुझे और आपको ठहराया है और उसने मेरे और आपके साथ में प्रतिज्ञाएं की है। यस, और उसकी प्रतिज्ञाएं, लॉर्ड जीसस, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो प्रतिज्ञाएं वो पूरी करता है। उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में वो कभी पीछे नहीं हटता है। नहीं वो असमर्थ है, नहीं उसके लिए वो प्रतिज्ञाएं पूरी करना कठिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है और उसने जब प्रतिज्ञा और वायदे इस वचन के अंदर लिखे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसने अपने से
बड़े किसी को ढूंढा परंतु कोई नहीं मिला, अपने तुल्य ढूंढा तो नहीं मिला, परंतु इसीलिए उसने अपने खुद के जीवन की शपथ खाकर कहा, मैं अपने जीवन की सौगंध खाकर इन सारी शपथ वायदों को तुम्हारे साथ करता हूं। और वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बुढ़ापे में, जबकि संभव नहीं था कि वो बच्चा पैदा कर सकती थी सारा, परंतु उसने बच्चा पैदा किया। कैसे? परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। बोलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और प्रतिज्ञाओं को पूरा करना उसके लिए कठिन बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहते हैं। यस, हालेलुया। आज के दिन में प्रभु आपको आशीष दे। बाकी की जो बातें हैं वो परमेश्वर कल हमसे बात करेगा कि उसके लिए कुछ भी काम करना कठिन नहीं है। आइए, यह समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो। आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। कोई भी अछूता न भिज्ञ न रहे। एक एक जन को परमेश्वर पिता आपकी महिमा से परिपूर्ण कीजिए। एक एक जन को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए। एक एक जन को परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु, आज का वचन आपकी ओर से था, और प्रभु आपकी महिमा हर एक जन को छुइए प्रभु, और हर एक जन एहसास करने वाला हो सके, इस बात पर विश्वास करने वाला हो सके कि परमेश्वर तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य तेरे लिए कठिन नहीं है। चाहे वो मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन हो, चाहे प्रभु स्थान पर कार्य करना हो, चाहे प्रभु समस्याओं के बीच में कार्य करना हो, चाहे प्रभु प्रतिज्ञाओं के लिए काम करना हो, प्रभु तेरे लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु के नाम को धन्यवाद।